नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविराज आपका आप ही के चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में जानेंगे। इसमें क्या है, ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आपको किस तरह इंडेक्स से भी ज्यादा रिटर्न मिलता है, म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न मिलता है। आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, समझते हैं पहले। यहाँ पे हम पहले इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक में। तो स्टॉक ढूंढना, स्टॉक मल्टी बिगर निकलना और उसके बाद में उसमें होल्ड करना, उतना पेशेंस, ये सब हर किसी के इसमें नहीं है। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि राकेश झुनझुनवाला ने 2 रुपए से टाइटन के शेयर लिए थे, वो अभी मल्टी बिगर हो गए। लेकिन उनके पोर्टफोलियो में जो अदर शेयर्स थे बहुत सारे, तो वो तो कम हो गए। तो एवरेज अगर उनका निकलेगा तो बहुत कम निकलेगा। और हर किसी का ऐसा ही होता है, क्योंकि हर कोई इंडेक्स में आपको रिस्क फ्री रहता है। क्योंकि आपका एक स्टॉक जीरो हो सकता है, स्टॉक पेनी स्टॉक बन सकता है, ब्लू चिप स्टॉक पेनी स्टॉक बन सकता है। पिछले कुछ सालों में बने हैं बहुत सारे स्टॉक। तो इंडेक्स कभी पेनी नहीं बन सकता, या इंडेक्स कभी जीरो नहीं हो सकता, इंडेक्स कभी भी 50% तक नहीं गिर सकता। तो इस बात को आप थोड़ा समझिएगा। तो ईटीएफ इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये, क्योंकि इंडेक्स में भी बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलता है। अगर हम पिछले कुछ सालों का देखेंगे, स्मॉल कैप का अगर 2020 का अगर देखेंगे, वहां से जो रिसेंटली हाई लगाया था 24 में, तो वहां का जो हाई है तो कम से कम 600% रिटर्न है दोस्तों। तो तो कम से कम आपका जो कैपिटल है वो 6 गुना हो गया अगले 4 साल में। तो अभी भी जो पीछे से रिकवरी आई हो 16%, सॉरी, अभी जो पिछली जो रिकवरी आई है, अभी जो क्रैश आया था उसके बाद इस महीने में जो रिकवरी आई है ये 2 महीने में, तो वो 26% आई है। तो ये जो रिकवरी आती है, तो ये इंडेक्स में ही रिकवरी आती है। लेकिन किसी के स्टॉक 20% 40% अभी भी डाउन होंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन लगाया था। तो ये 25% रिटर्न निफ्टी स्मॉल कैप ने इंडेक्स ने दिया। लेकिन हम अगर निफ्टी का निफ्टी स्मॉल कैप का अगर ईटीएफ लेते हैं एचडीएफसी का, तो ये पॉपुलर है, जो पॉपुलर ईटीएफ है वही मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें अच्छा वॉल्यूम है। तो इसने 26% का रिटर्न दिया। तो ये जो पिछले कुछ महीनों में जो रिटर्न दिया वो ज्यादा क्यों दिया, तो इस बात को समझिए। जो भी स्टॉक आपको डिविडेंड देते हैं वो डिविडेंड इसमें ऐड होता है। इसी वजह से ये इंडेक्स से ये ज्यादा आपको रिटर्न। उसी तरह यहाँ पे हम अगर ऑटो का देखेंगे, तो देखिए रिसेंटली जो यहाँ पे लो बनाया था, वहां से अगर हाई पकड़ेंगे तो यहाँ पे आपको 25.46 ये इतना रिटर्न निफ्टी इंडेक्स ने दिया है। लेकिन उसी क्या जो ईटीएफ उसको फॉलो करता है, वो ईटीएफ है ऑटोबीज। और ऑटोबीज ने कितना रिटर्न दिया रिसेंटली, जो लो बना था वहां से हाई लगाने के बाद, तो वो देखते हैं हम अभी। तो 25.79 इतना परसेंट रिटर्न ऑटो ने दिया, ऑटोबीज ने दिया। तो ये ज्यादा रिटर्न इसलिए देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ डिविडेंड इसमें ऐड होता है। तो जो ये है आपका, तो इसमें ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। तो कुछ ऐसे और आईटी का भी है। आईटी का अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 25% है। तो ये भी रिटर्न। तो हर एक इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो और ट्रेड लेने के बाद वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसी हर एक इसमें आपको रिस्क रहती है। तो ये रिस्क कम करने के लिए आपको इंडेक्स में पैसे लगाना चाहिए। और इंडेक्स में पैसे आप इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं या ईटीएफ में लगा सकते हैं। ईटीएफ का बेनिफिट क्या है, तो ईटीएफ का बेनिफिट समझिए आप। तो ईटीएफ में जो आपका बेनिफिट है वो रियल टाइम आपको प्राइस मिलती है। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, तो क्या होता है, उस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो वहां की एनीवे हमको मिलती है। लेकिन
अगर ईटीएफ की देखेंगे उस दिन का आप लो भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो प्राइस जो मार्केट हावर जब स्टार्ट रहता है या चालू रहता है तब आप वहां पे पकड़ सकते हैं। तो इसी तरह ईटीएफ काम करता है। अगली जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ईटीएफ के लिए, तो ये है आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई होती है। क्योंकि अभी कोई इंडेक्स आप समझो स्मॉल कैप 250 अगर आप पकड़ते हैं तो उसमें 250 कंपनी है, वो 250 कंपनी में आपका इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आप निफ्टी 50 पकड़ते हैं तो इंडिया की टॉप 50 कंपनी यहाँ पे आ जाती है। अगर आप निफ्टी 100 पकड़ते हैं, निफ्टी 500 पकड़ते हैं तो इंडिया की 500 कंपनी आती है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, और डाइवर्सिफाई अगर आपका पोर्टफोलियो हो गया तो आपका जो जब मार्केट गिरता है तब आपका पोर्टफोलियो उतना परसेंट गिरता नहीं है। अभी रिसेंटली मेरा जो ईटीएफ का पोर्टफोलियो है वो 14% ही गिरा था ये पिछले क्रैश में। अगर मेरा दूसरा जो स्टॉक का पोर्टफोलियो है वो 25% तक गया था। तो इसमें दोनों में डिफरेंट है। और अभी जो मेरा ईटीएफ का पोर्टफोलियो है वो अभी पॉजिटिव में है, और जो स्टॉक का पोर्टफोलियो है अभी भी वो निगेटिव ही चल रहा है। लेकिन आगे चल के वो जाएगा ऊपर, तो मैं वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जब भी आपका मार्केट गिरता है तो कम आपका पोर्टफोलियो माइनस में चला जाता है, लॉस आपका कम हो सकता है। और जब भी मार्केट बढ़ता है तो आपका मुनाफा ज्यादा हो सकता है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अगर स्मॉल कैप का आप लोग एवरेज अगर CAGR देखेंगे तो 15% तक आता है हर साल। तो उसमें आप अगर ये डिप पकड़ते हैं, उसमें अगर आप 1-2 डिप अगर साल में पकड़ते हैं, जैसे कि आप मंथली SIP करते हैं या वीकली SIP करते हैं उसमें किसी भी इसमें इंडेक्स में, तो वीकली जिस वीक में आपका गिरा, अगर आपका इंडेक्स नीचे है, डाउन है, तो उस वीक में आप डबल वहां पे आपका जो कैपिटल है डबल स्पेंड कर सकते हैं। और उसके बाद जब जिस वीक में बढ़ा तो आप सिंगल वहां पे कैपिटल डाल सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और आपको जो रिटर्न है वो इंडेक्स से भी और ईटीएफ ने जितने रिटर्न दिए उससे भी रिटर्न आपको ज्यादा आएगी, क्योंकि आप बाइंग जो कर रहे हैं वो नीचे कर रहे हैं। तो इस बात को आप थोड़ा समझिएगा, सोचिएगा और उसके बाद इन्वेस्ट करिएगा। अगर दोस्तों आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।